नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज के खास वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ जो छोटे होते हैं या जिनके शुरुआती दौर होता है, उनको ये बड़ी मुश्किल होती है कि हम क्या करें? हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, कौन से प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को फंडिंग मिल सकती है, या कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान जाता है या जिसके ऊपर सरकार भी सपोर्ट करती है। तो ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब शुरुआती दौर में नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हैं तो काम करते करते आपके एक गोल बन जाता है और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन शुरुआत के दिन में जो समाज सेवी हैं, जो एनजीओज हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतने सारे आइडियाज बताने वाला हूं जिनको अगर आपने देखा और आपको अपनी पसंद का आइडिया आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बहुत सारा मेन्यू लिस्ट होता है कि आपको जो पसंद है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। वैसे ही आज मैं आपको एक पूरा एनजीओ प्रोजेक्ट मेन्यू दिखाने वाला हूं। उसमें से आप जो आपको अच्छा लगता है उस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करिए। और आगे जो मैंने पहले भी वीडियोस बताए हैं कि प्रपोजल कैसे लिखना है और आपकी जो कंप्लाइंसेस के बारे में हमने बात की है, उनके ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे वीडियोस का उद्देश्य प्राइमरीली जो नए एनजीओज हैं, जो नए क्षेत्र में आए हैं, उनके लिए है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती और उनको जानकारी भी नहीं होती है। तो आइए मैं आपको बताऊं प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने एनजीओ में, हमें ये पता होना चाहिए कि आज के जमाने में या आज के समय में किस चीज की जरूरत है या क्या हमारे चारों तरफ हो रहा है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो कोविड का हिंदुस्तान में जो है वेव 3 निकल चुका है, लेकिन कोविड अभी तक गया नहीं है। तो हम सबको पता है कि हेल्थ केयर और हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर सबकी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली हमारे बाकी के काम भी अच्छे होने लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी है जब हम काम कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसी चीजें जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 के ऊपर आप क्या क्या किया था आपने, या आप क्या कर सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, ये बात हमारी डेफिनेटली है ही, सब लोग जानते हैं। डिस्पोजेबल बेड शीट्स। आप प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको दोबारा से कोविड या दोबारा से कोई बीमारी, किसी वायरस के चक्कर में हम ना पड़े, तो प्रिवेंटिव प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं कोविड से रिलेटेड। हैंड वॉश यूनिट्स आप बनवा सकते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिंदुस्तान में डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले 2-3 साल में, लेकिन आप और इस चीज़ में काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, बेड्स बनवाने के लिए, इंटेंसिव केयर यूनिट बनवाने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये हेल्थ केयर के अंदर हम लोग जो काम कर सकते हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कॉरपोरेट जो है हेल्थ केयर पर काम करना चाहते हैं। दूसरा, हम मेडिकल कैंप लगवा सकते हैं, आई चेक कैंप लगवा सकते हैं, डेंटल चेकअप कैंप लगवा सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस सेशंस होते हैं, वो आप करवा सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारा फोकस है। हाइजीन किट के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो जनरली क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, उनको साफ सफाई के बारे में जरा नहीं पता होता है, तो टंग क्लीनर नहीं होता है घर में, जनरली ब्रश नहीं होता है, अगर है तो ब्रश है, तो आप एक हाइजीन किट बनाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, फैमिलीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मदर एंड चाइल्ड केयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। स्पेशली हमने देखा है कि हमारे गांव में, स्पेशली या स्लम्स के अंदर, मदर्स के को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्थ में भी इश्यूज होते हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन के इश्यूज को आप कम करवा सकते हैं हिंदुस्तान में से। तो आपको आंगनवाड़ी इसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप स्कूल्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आई चेक कैंप लगवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से लोगों की कैटरेक्ट सर्जरीज में आप मदद कर सकते हैं। एक मेरे दोस्त हैं बैंगलोर से, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें आप अपना आईज की चेकअप आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटा सा चार्ट बनाया जिसको दीवार, स्कूल की दीवार पर पेस्ट कर देते हैं वो, और एक डिस्टेंस से आप उसको पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आंखें सही है। नहीं है तो आपको चश्मा बनता है, तो आप आंखों के ऊपर काम कर सकते हैं। डेफिनेटली वो काम आप हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप प्रायोरिटी में है वो है स्वच्छ भारत अभियान। सब लोग जानते हैं ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो डेफिनेटली आप स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आप कोई भी काम करना चाहें, जैसे कि आपको क्लीनलीनेस ड्राइव करना है, स्वच्छ गांव, स्वच्छ गली, स्वच्छ बस्तियों के ऊपर आप काम कर सकते हैं, डस्टबिन इंस्टॉलेशन के ऊपर काम कर सकते हो, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर अगर आपने कोई काम किया है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो, प्लास्टिक यूसेज का कम हो, ये सारे काम जो है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं कि जितना कचरा है उसको हम गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करवा कर उसके ऊपर हम लोग काम करें, तो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी फंडिंग मिल सकती है। उसके बाद में एनवायरनमेंट, आप सभी देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी किस तरह से किस दिशा में जा रही है और आने वाली जनरेशन की सभी लोग चिंता कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है 100-200 साल तक की पृथ्वी और हजारों साल तक ये पृथ्वी आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग काम करें। तो एनवायरनमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई काम करते हैं, साउंड पोल्यूशन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, आप प्लांटेशन लगवा सकते हैं। प्लांटेशन जनरली हमने देखा है कि लगाते तो हैं लोग लेकिन प्लांट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो आप प्लांटेशन जो लगे हुए हैं उनकी वाटरिंग करवाना, उनके साथ लोगों को कनेक्ट करवाना, एक तरह से लोगों को आप जोड़ सकते हो कि लोग जो है, आपने एक पेड़ लगवाया, एक पेड़ को आप अपने से आप उसको गोद ले सकते हो उसको जब तक वो आगे बढ़ता है। आप और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट पर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप अच्छा इनिशिएटिव लें। उसके बाद वाटर, आने वाले समय में और हिंदुस्तान में स्पेशली पानी की काफ़ी कमी रहती है और गर्मियाँ अब शुरू होने वाली हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह हम देखेंगे ट्रेन से पानी सप्लाई हो रहा है और पानी की मारामारी चारों तरफ होती है। तो अगर हम हमारे आसपास के एरिया में वाटर ट्रीटमेंट करवाएं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें, वेस्ट वाटर से हम लोग वाटर रिचार्ज कर लें। अगर ग्रामीण एरिया में आप जाते हैं वहाँ पर वाटर शेड्स बनवा सकते हैं जहाँ से पानी बहकर बारिश का पानी निकल जाता है। आप छोटी छोटी हम लोग क्यारी बनाकर वो पानी को जमीन के अंदर जाने दें। कई बार आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक गांव के अंदर से जब हम पूरे गांव का गंदा पानी एक नाली में बहकर निकल जाता है, हमारे गांव के कुएं एकदम सूख चुके हैं, आप क्या कर सकते हो, गांव के बाहर जो पानी निकल रहा है उस पानी को थोड़ा सा हम लोग छोटा सा फिल्ट्रेशन लगाकर, जिसमें हमने पत्थर, बजरी, मिट्टी रख के उसको पानी को डाला और उस पाइप को हम एक किसी भी कुआं जो जिसमें पानी नहीं है उसमें हम डाल दें, तो इससे जमीन के अंदर पानी रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव्स भी आप ले सकते हैं एज ए CSR के अंडर में। आप एनीकट बनवा सकते हैं, जो पुराने जो तालाब बने हुए हैं उनको आप रिपेयर करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो काम हैं ये डेफिनेटली आपको फंडिंग दिला सकते हैं, जो नए NGOs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनियां चाहती हैं और गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग काम करें। इसी क्लीन गंगा इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो गंगा नदी जहाँ है उसके आसपास के एरिया में आप प्लांटेशन लगवाएं, आसपास फैक्ट्रीज हैं उनके यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका ट्रीटमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बनाते हैं तो आप क्लीन गंगा के अंडर गवर्नमेंट से भी फंडिंग ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। हम सब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इतने सारे लोग हैं, अगर हमारे को सही खाने की मात्रा नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है किसानों के लिए, किसानों की आय को डबल करने के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है। हम उनका फायदा ले सकते हैं और उन फायदा लेने के लिए हम उनके अराउंड कोई प्रोजेक्ट बनाकर गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेट से भी हम फंडिंग ले सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। आप FPO बनवा सकते हैं फार्मर्स के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपने कुछ फार्मर्स को मिलाकर एक FPO बना दिया और उनके साथ आप भी मेंबर हो गए, 3-4 साल तक आप उनकी मेंटरिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट FPO के लिए बहुत ही अच्छी फंडिंग करती है। मैं कई ऑफिसर से मिला हूँ, वो चाहते हैं कि हमसे भी बोलते हैं कि आप भी कोई FPO बनवाइए। और वो FPO बनाकर, FPO का मतलब है कि किसान अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, तो किसानों को जो खाद बीज की ज़रूरत है, जो उनको अपने एरिया के अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़रूरत है, तो उनको बिचौलिए से बचकर अपना प्रोडक्ट खुद बेच सकते हैं।
तो एफपीओ बनाने में, एग्रीकल्चर में आपके लिए बहुत ही अच्छी फंडिंग पॉसिबिलिटी है। आप खाद बनाने में, मेन्योर बनवाने में, वेस्ट जो हमारा गीला कचरा, सूखा कचरा है, उसको गीले कचरे से आप खाद बनाकर आप बेच सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे आप पंजाब में देखेंगे, दिल्ली के अंदर पराली जलने से काफ़ी हमारे धुआं हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, उसके मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आप उसके ऊपर काम करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फंडिंग मिलेगी। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन तो हम सब जानते हैं और सबसे इजी एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर एनजीओज काम करते हैं। तो एजुकेशन में आप स्कूल खोल सकते हैं। आप स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं, उनके एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो कर सकते हैं। आप स्कूल में टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार देखा है कि स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, या साइंस के टीचर्स नहीं है, कॉमर्स के टीचर्स नहीं है, तो आप जो सब्जेक्ट्स की या फाउंडेशन, स्पेशली जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों का फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए आप गाँव में पाठशाला सेंटर्स खोल सकते हैं। जैसे हमने करीब 12 पाठशाला सेंटर खोल रखे हैं अलग अलग गांव में। तो हम गांव की किसी महिला को या पुरुष को बोलते हैं, आप अपने गांव में ट्यूशन सेंटर खोलिए, और पर स्टूडेंट हम उनको पे करते हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा करवा सकते हो। स्कूल की बिल्डिंग में से छत में से पानी आता है, तो आप छत रिपेयर करा सकते हैं। ओपन जिम लगवा सकते हैं स्कूल के अंदर। स्कूल के बच्चों की आंख आई साइट चेक करवा सकते हैं, उनके डेंटल चेकअप कैंप लगवा सकते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए सिविक सेंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कोई आदमी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता है हिंदुस्तान में। ज़्यादातर लोग जो है सब उल्टा काम करने की कोशिश करते हैं, गलत काम करने की। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन्स को हम सिविक सेंस सिखाएं। स्पेशली लड़कों को महिलाओं का इज्जत करना सिखाएं, बच्चियों की इज्जत करना सिखाएं। तो ये जो जितने भी आपराधिक केसेस हो रहे हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आएगी। आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं। करियर मेंटरिंग अगर आप अपने अपने गांव में, अपने एरिया में करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर हमारा करियर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन में अपार संभावनाएं हैं, जो आप अपना यूनिक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। आप किसी का कॉपी करें, ये जरूरी नहीं यार, कॉपी भी करें तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये आपका अपना इनिशिएटिव है, और आप उसके अंदर डिफरेंट कुछ करने का कोशिश करें। उसके बाद है विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाना। बहुत ही सारी कंपनियां चाहती हैं, और इस वक्त ज़्यादातर कंपनियां विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं, जिसमें अंदर हम विमेन को उनके बिजनेसेस खुलवा सकते हैं, उनको उद्यमी बना सकते हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको सक्षम बना सकते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स रन कर सकते हैं। हम उनकी नेटवर्किंग कराकर उनके प्रोडक्ट जो हैं उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कि जो कोई महिला जो प्रोडक्ट बनाती है बेचारा बेच नहीं पाती है, तो वो हम कर सकते हैं। उनके लिए लाइवलीहुड सपोर्ट में हम उनके लिए जैसे बकरी पालन हो गया, डेयरी फार्म्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हम उनके लिए खुलवा सकते हैं। तो ये लाइवलीहुड रिलेटेड प्रोग्राम जो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उसमें काम कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छे फंड्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए आप काम करें। अभी देखा, अगर किसी की, मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहां पर किसी भी आदमी की आंख अचानक गायब हो गई। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि अगले 1-2 साल में मेरी आंख की रोशनी चली जाए, और उस दौरान जब किसी की आंख की रोशनी चली गई तो वो डिप्रेशन की स्थिति में आ सकता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे लोग हैं जो इस डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं, वो एज ए वॉलंटियर ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप उनके लिए काउंसलिंग सेल बना सकते हैं, जहां पर हिंदुस्तान से ऐसे लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं वो कॉल कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से मेंटरिंग ले सकते हैं कि आप ब्लाइंड लोग कहाँ पर कंप्यूटर सीख सकते हैं, किस तरह से वो अपना लाइवलीहुड प्रोग्राम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन अच्छा करने के लिए कहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप फोन के थ्रू उनको दे सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लाइंड लोग या डेफ एंड म्यूट हो गए या डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनके लिए स्किल सेंटर्स खोल सकते हैं, अलग अलग उनसे कोई प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, उनके छोटे छोटे बिजनेस खुलवा सकते हैं। जैसे हमने हमारे विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू कई महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर के काम खुलवाए हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। उनके जहाँ स्किल सेंटर्स चल रहे हैं, अगर कोई एनजीओ चलाता है तो आप उनके यहाँ पर ट्रेनर्स सप्लाई कर सकते हैं अच्छे, आप जाके उनको मेंटरिंग कर सकते हैं। आप डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बहुत सारे काम है, और सरकार भी सपोर्ट करती है। तो जो एनजीओज इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो 3 साल अच्छा काम करके सरकार से भी फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी फंडिंग है। आप ओल्ड एज होम खोल सकते हैं,
या ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं कि उनके लिए फूड सप्लाई हो गया या उनके लिए सपोर्ट हो गया, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि जो हम हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो इस साल जैसे हमारे यूथ ने स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा काम किया है, आप स्पोर्ट्स के अंदर CSR फंड्स ले सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स आइटम स्कूल्स को सप्लाई करना हो गया, कोचिंग देना, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना कि वो हायर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाकर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकें, कैंप ऑर्गेनाइज करना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, उनको सही प्लेटफॉर्म पर ले जाना। ये प्रोग्राम्स भी हमारे एक पार्टनर हैं जो राजस्थान में बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे खेल कूद से हमारे अंदर बहुत ही अच्छी भावनाएं डेवलप होती हैं, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है। अगर यूथ स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाएगा तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लास्ट के कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनिमल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, एनिमल्स वेलफेयर के लिए। जैसे एनिमल्स को आप देखें जगह जगह गौशाला सेंटर्स हैं या कहीं कोई और दूसरे रिहैब सेंटर्स हैं, उनके लिए फूड की कमी रहती है, तो आप उनके लिए चारा सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी केयरिंग सेंटर्स खुलवा सकते हैं। आप उस एरिया में ऐसे प्लांट्स की खेती करवा सकते हैं जिन प्लांट्स को पशु अगर खाएंगे तो अच्छा दूध मिलता है हमें, या उनके लिए कम खर्चे में अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। मेडिकल कैंप्स, स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कैंप्स हम लोग लगाते हैं, जब पूरे गांव के जितने भी पशु हैं उनको सबको एक साथ ट्रीटमेंट मिल जाए। गौशाला आप खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट्स की भी फंडिंग होती है। तो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। दूसरा है कि फूड रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कोविड में हम सब लोगों ने काफ़ी फूड बनाया, लोगों को सप्लाई करा, ड्राई राशंस किए थे, तो ये एक्टिविटीज़ भी आप रेगुलर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बस्तियों और स्लम्स में लोगों को दोनों वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। तो हम अगर इस तरह से रिलेटेड काम करेंगे, जोमेटो से मेरी बात हुई थी तो वो लोग आपको फ्री फूड सप्लाई करने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर आप उनकी किचन से फूड पिकअप करें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो डेफिनेटली आप जोमेटो, स्विगी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आप सपोर्ट करके आप बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रन कर सकते हैं। कुछ और एक्टिविटीज जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, जो प्रोजेक्ट हो सकती हैं, आप अगर इसमें काम करेंगे तो बहुत कम कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको पिच करना जरूरी है। जैसे आप हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारा हिंदुस्तान में हेरिटेज बहुत है, आप अलग अलग जगह की जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जो खो रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, उनको आप रिवाइव करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगा सकते हैं, गांव के लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट आप देख रहे हैं कितना सारा प्रमोट हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। हम लोग बार बार कैश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट करती है। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब लोगों को कानूनी सलाह नहीं मिल पाती है सही समय पर, इस वजह से उनका बहुत सारा पैसा जो है ये छोटे मोटे झगड़ों में ख़त्म हो जाता है। आप उनके लिए एडवाइजर्स बन सकते हैं अगर आप एडवोकेट हैं या एडवोकेट्स के ग्रुप से आप आते हैं। शरणार्थी, बहुत सारे हिंदुस्तान में कैंप हैं, शरणार्थी कैंप हैं, आप उनके लिए भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड का काम कर सकते हैं। आप ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर सकते हैं। हर जगह एक्सीडेंट्स हम देखते हैं चारों तरफ, कितनी सारी जिंदगी हमारे बीच से रोज गायब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें पर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। ड्रग अब्यूज सेंटर, आप देखो आज हमारा यूथ, मैं भी रिसेंटली पंजाब में गया था और मैं राजस्थान के अपने कुछ गांव्स में भी जब मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला हमारा बहुत बड़ी संख्या में जो यूथ है वो ड्रग्स से फंस चुका है उसमें। तो हम ड्रग अब्यूज सेंटर या बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर्स अगर हम खोलते हैं तो इसके लिए सरकार भी फंडिंग करती है और रेगुलर फंडिंग करती है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप के लिए ये कुछ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप काम करें। मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं जिसमें हमने प्रपोजल कैसे लिखे, आप उनको देखें। उसके बाद में भी अगर आपको कोई समस्या आती है आप मुझे मेल लिखें, मैंने पहले भी बताया मेरा मेल आईडी है pure@pureindia.org। मैं आपकी डेफिनेटली मदद करने की कोशिश करूँगा। आपको इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।